Hey everyone, we'll study the monthly price action on a new chart today. इस कंपनी का लिस्टिंग हुआ था फेब 2018 में। फेब 2018 में लिस्टिंग के टाइम पे उस मंथ इसने एक हाई बनाया था 1744 का, एंड वहाँ से फिर क्लियरली एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया था। एंड डाउन ट्रेंड में इसने आके एक लो क्रिएट किया था अपना, जो इसका हिस्ट्री का ऑल टाइम लो था, विच वॉज अराउंड 869 लेवल्स। फिर वहाँ से एक पुल बैक आया, एंड अगेन जो आईपीओ जिस मंथ हुआ था उसका जो हाई था 1744, उसी जोन में आके इसको अगेन रेजिस्टेंस मिला। एंड अगेन देयर वाज अ स्टीप करेक्शन नेक्स्ट मंथ। ऑब्वियसली वो कोविड का टाइम था, मार्च 2020 में, एंड वहाँ से स्टीप करेक्शन हुआ। बट जो प्रीवियस लो था, ऑल टाइम लो 869 का, उसको ब्रीच नहीं किया था। उससे पहले अराउंड 1000 के लेवल्स के पास से ही वापस ये ऊपर आ गया था। एंड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक कप एंड हैंडल जैसा पैटर्न क्रिएट हुआ, एंड फिर वहाँ से ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट के बाद नेक्स्ट मंथ अक्टूबर 2020 में रीटेस्ट हुआ, एंड उसके बाद वापस से ये एक न्यू रैली स्टार्ट हो गई, जिसने एक न्यू ऑल टाइम हाई क्रिएट किया ऑफ 3600। कुछ लोगों को डाउट होता है कि ये जो कप एंड हैंडल जो मैं बोल रहा हूँ, ये एकदम एक्यूरेटली कप एंड हैंडल की तरह दिखता नहीं है। तो एक्चुअली यही होता है, रियल लाइफ में कभी भी इतना एक्यूरेसी के साथ आपको ये जो कप एंड हैंडल बोलते हैं वो एक एक्चुअल कप और हैंडल की तरह दिखेगा नहीं कभी भी। वेरी रेयर होता है ऐसा। जनरली ये कप एंड हैंडल पैटर्न जो होता है ये एक्यूमुलेशन डिनोट करता है। एक्यूमुलेशन में जब भी कोई कंपनी होती है तो दो चीज़ें होती हैं, या तो वो प्राइस में करेक्शन मोड में होता है, तो धीरे धीरे प्राइस नीचे आता रहता है, एंड एट द सेम टाइम वो काफ़ी टाइम तक एक रेंज में रहता है। तो प्राइस नीचे भी आ रहा है, एंड 2018 से लेके ब्रेकआउट आया था 2020 में नवंबर, तो 18 से लेके 20 2 साल का आपको टाइम भी मिल गया एक्यूमुलेट करने का नीचे के लेवल्स पे। तो जहाँ आईपीओ हुआ था उससे नीचे चल रहा है, एंड नीचे नीचे जा रहा है, हल्का सा पुल बैक आ रहा है, फिर से नीचे आ रहा है, फिर से ऊपर जा रहा है। अब आप इसको असेंडिंग डबल बॉटम बोलो या आप इसको कप एंड हैंडल बोलो, बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इवेंचुअली बात यही है कि जब प्राइस नीचे आ रहा है तो आपको सपोर्ट जोन्स देखने हैं, और फिर एक्यूमुलेशन फिनिश हो रहा है तो आपको पता चल जाता है कि हाँ, यहाँ पे ये जोन है आपको एक्यूमुलेट करने के लिए। अगर आप इन्वेस्टिंग के लिए देख रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए, तो दीज आर द जोन्स विच आर वेरी गुड, क्योंकि आपको 2 साल का टाइम भी तो मिल रहा है। आपको कप एंड हैंडल की तरह एक्चुअली नहीं दिख रहा है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। आपको क्लियरली दिख रहा है कि एक्यूमुलेशन हो रहा है। रेजिस्टेंस जोन में आया, वापस रेजिस्टेंस आया, बट जो रेजिस्टेंस आया उसने पिछले सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया, तो इसने एक हायर लो फॉर्मेशन कर दिया। तो ये आपको एक साइन मिल गया कि हाँ, इसमें बाइंग स्ट्रेंथ इज़ मोर देन द सेलिंग स्ट्रेंथ। उसके बाद इसने पिछले रेजिस्टेंस को इस बार जब गया तो ब्रीच कर दिया, उसके हायर क्लोजिंग आ गई। रेजिस्टेंस आया तो फिर उसके ऊपर क्लोजिंग आ गई। तो यहाँ पर आपको क्लियरली साइंस दिख रहे हैं कि यहाँ पे एक्यूमुलेशन फिनिश हो चुका है। तो ये कप एंड हैंडल जैसा फॉर्मेशन हुआ, एक्यूमुलेशन फिनिश हुआ, ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ, एंड उसके बाद भी एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बना के इसने फिर एक न्यू ऑल टाइम हाई का क्रिएशन कर दिया, एंड एक 3600 का एक न्यू ऑल टाइम हाई क्रिएट कर दिया। उसके बाद से इसमें करेक्शन स्टार्ट हो गया, एंड करेक्शन के बाद से ये धीरे धीरे करके लोअर लोज बना बना के नीचे आके अब इस जोन में 2224 से लेके 2266, ये जो एक जोन है, इस जोन में इसने 2 बार सपोर्ट ले लिया है मंथली टाइम फ्रेम में। तो यहाँ से काफ़ी हाई सेलिंग प्रेशर आया था, फिर एक्यूमुलेशन हुआ थोड़ा, एंड 3000 के लेवल्स के पास से आपको बार बार शैडोज़ दिख रहे होंगे। तो 3000 के लेवल के पास से आके वापस से सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा आ जाता है। फिर उसके बाद 2260 के पास जोन में आता है, फिर बाइंग प्रेशर आता है, एंड इस मंथ में, जुलाई मंथ में, लास्ट मंथ में भी इसने एक ऊपर मैंने टॉप से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है। वो ट्रेंड लाइन में आपको दिख रहा होगा बार बार आके रेजिस्टेंस आ रहा है। तो सबसे पहले तो अगर ये 3000 के जोन्स को निकाल देता है तो वो पहला बुलिश साइन होगा कि ये एक न्यू एक्यूमुलेशन का कंप्लीशन हो रहा है, और ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक हो गया तो ये न्यू ऑल टाइम हाई क्रिएशन की तरफ जा सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।